काजेज ऑफ हाई क्रिएटिनाइन लेवल। क्रिएटिनाइन जब आपका हाई होता है तो उसकी वजूहात क्या हैं? नंबर 1, एक्सेसिव फिज़िकल एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा जिस्मानी काम करना। नंबर 2, स्वेयर डिहाइड्रेशन, पानी की शदीद कमी। नंबर 3, इंक्रीज प्रोटीन इनटेक, गोश्त वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, गोश्त का इस्तेमाल करना। नंबर 4, एक्सेसिव क्रीटाइन सप्लीमेंट्स, जिस्मानी ताकत के कैप्सूल, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना, जिस्मानी ताकत की गोलियां इस्तेमाल करना, मर्दाना ताकत की गोलियां इस्तेमाल करना। इट्स मीन्स क्रीटाइन सप्लीमेंट्स। नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर, अफशार खून। नंबर 6, प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया मीन्स ऐसी ख़वातीन जो हमल के दौरान जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नंबर 7, किडनी इन्फेक्शन, गुर्दा की सोजिश भी हो सकती है। नंबर 8, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी खून के अंदर जब कीटोन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, शुगर के अंदर कीटोन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, शुगर जब 600-700 तक पहुंच जाती है तो इट्स मीन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। नंबर 9, किडनी फेलियर, गुर्दे का फेल होना भी, उससे भी आपका क्रिएटिनाइन हाई हो सकता है। सबसे पहले तो नौजिया यानी मतली या कह का होना, जी मतलाना। नंबर 2, चेस्ट पेन, छाती का दर्द। नंबर 3, मसल्स क्रम्प्स, जिस्मानी अकड़ाव, पट्ठों में कुड़वाल पड़ना, वॉमिटिंग, उल्टी का आना। चेंज इन यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड अपीयरेंस, पेशाब का रंग बदला हुआ आना, झाग जैसा आना और उसमें पीप आना। इट्स मीन चेंज इन यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड अपीयरेंस। हाई ब्लड प्रेशर, अफशार खून, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ यानी सांस का फूलना, कन्फ्यूजन, बदहवासी पैदा होना, पेन इन द बैक, कमर में दर्द होना, स्वेलिंग ऑन एंकल्स एंड फीट यानी टखनों पर और पाँव पर सूजन होना, पेरी ऑर्बिटल एडीमा, आँखों में गिर सूजन होना, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, एनीमिया, खून की कमी, लो हीमोग्लोबिन। खून के अंदर 3 तरह के खुलिये होते हैं, एक सफ़ेद, दूसरा सुर्ख और तीसरा प्लेटलेट्स खुलिये। इट्स मीन लो हीमोग्लोबिन यानी खून के सुर्ख खुलियात का कम होना, अब्डोमिनल पेन, जर्नल वीकनेस यानी पेट में दर्द और आम जिस्मानी कमज़ोरी। क्रिएटिनाइन जब आपका बढ़ जाता है, हद से तजावुज़ हो जाता है और ज़िंदगी मौत की कशमकश में आप होते हैं, आप आखिरी स्टेज पर होते हैं और आप एक तरफ ज़िंदगी और दूसरी तरफ मौत की जंग लड़ रहे होते हैं, तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन काम करना छोड़ देती है। मेटालिक टेस्ट, जायका ऐसे होता है जैसे दाँत खाया हुआ। ड्राई एंड इची स्किन यानी खुश्क जिल्द और खुजलीदार जिल्द हो जाती है। खारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, पूरे जिस्म पर खारिश हो जाती है। कोमा में इंसान चला जाता है, सीजर्स हो जाते हैं, झटके इंसान महसूस करता है, स्लीपिंग ट्रबल हो जाता है इंसान को यानी इंसान सो नहीं सकता, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नमनेस एंड टिंगलिंग, हाथों और पाँव पर सुइयाँ चुभती हैं, स्वेलिंग यानी टांगों पर और बाजुओं पर सूजन होना, इंटरनल ब्लीडिंग, अंदरूनी तौर पर खून जारी होना। ये आखिरी स्टेज की अलामात हैं जब आपका क्रिएटिनाइन हाई होता है। ये सिम्टम्स हैं जब आपका क्रिएटिनाइन हाई होता है। ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पर चले गए हैं, जिनका क्रिएटिनाइन हाई हो गया है, वो कौन सी खुराक इस्तेमाल करें? तो वेजिटेबल इस्तेमाल करें, प्रोटीन बीन्स इस्तेमाल करें, बेरीज़ वाले फ्रूट इस्तेमाल करें, पाइनएप्पल इस्तेमाल करें, गार्लिक का इस्तेमाल कीजिए, गार्लिक का कहवा बनाकर इस्तेमाल कीजिए और उसके अलावा साथ ही साथ सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैबेज, बंद गोभी का इस्तेमाल बेहतरीन है। टर्निप्स यानी शलजम का इस्तेमाल कर सकते हैं और शलजम के साथ साथ जो है साल्मन फ़िश भी आप खा सकते हैं, दरियाई फ़िश भी थोड़ी मिकदार में खाएं। जापानी फल खाइए, कद्दू का इस्तेमाल कीजिए, तोरी का इस्तेमाल कीजिए, टिंडे का इस्तेमाल कीजिए,
लहसुन वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, हल्दी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, गाय का देसी मक्खन इस्तेमाल करें, गाय का घी इस्तेमाल करें और जैतून की बनी हुई चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पानी जो आपने पीना है थोड़ी मिकदार में पानी पीना है, लेकिन अर्कियात वाला पानी इस्तेमाल करें। कासनी का अर्क, मकोह का अर्क, सौंफ वाला अर्क, अजवाइन वाला अर्क, पुदीने वाला अर्क, आब ज़मज़म इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ जो है आपने खुम्बी यानी खुम्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुम्बी बेहतरीन ग़िज़ा है। देसी मुर्गी का इस्तेमाल करें, लेकिन स्किनलेस चिकन इस्तेमाल कीजिए। अंडे की सफ़ेदी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर देसी अंडे की सफ़ेदी लीजिएगा। सिरका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सिरका आप इस्तेमाल कीजिए अपने खाने में। सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, शलजम की हांडी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का दलिया इस्तेमाल करें। अगर रोटी कभी कभार खानी हो तो थोड़ी रोटी जो है वो जौ वाली रोटी इस्तेमाल करें, गंदम बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। शिमला मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, शिमला मिर्च की हांडी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ सफ़रजल फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ मेरे जहन में आई है कि ये पिस्ता है ना, पिस्ता भी गुर्दे की शक्कर का है और बहुत सारे तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि अगर पिस्ता का अकेला इस्तेमाल किया जाए तो ये गुर्दे का इलाज है, डायलिसिस का इलाज है, वल्लाह आलम। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी डाइट में डायलिसिस के जो पेशेंट हैं वो पिस्ते का भी इस्तेमाल करते रहें तो बेहतर है। मूली, गाजर, खुम्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज जो है, जो वाटरमेलन है, ये डायलिसिस के पेशेंट के लिए बेहतरीन खुराक है, ग़िज़ा है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो फिर गन्ने का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ज़हन में रखिएगा, जिनका क्रिएटिनिन हाई है वो पबरी, जिसे तुलसी कहते हैं, हदीस शरीफ में ज़िक्र भी है, तुलसी, रेहान, पबरी जिसे न्याज़बो भी कहते हैं, इसकी चटनी बनाएं। बीच में सब्ज़ मिर्च आप डालिए, काली मिर्च डालिए और बग़ैर दही, बग़ैर लस्सी के इस्तेमाल करें। इसके साथ रोटी एक टाइम खाइए। डायलिसिस के पेशेंट को रोज़ाना कितनी डाइट चाहिए? डाइट रिक्वायर्ड फॉर डायलिसिस पेशेंट पर डे। टोटल जो फ़ैट चाहिए 20 ग्राम फ़ैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो है 335 ग्राम और प्रोटीन जो है 70 ग्राम। इसी तरह टोटल कैल्शियम जो है वो पर डे में जो है 800 mg कैल्शियम। सोडियम जो है वो 1000 mg चाहिए, यानी 1000 mg चाहिए और आयरन जो है 20 mg चाहिए। ये पर डे की डाइट रिक्वायर्ड है जो डायलिसिस पेशेंट हैं। अब आपने कौन कौन से खाने नहीं खाने? अवॉइड फूड फॉर डायलिसिस पेशेंट, डार्क कलर्ड सोडा, हर किस्म के कोला मशरूबात, पैकेट के जूसेस, हर किस्म के ड्रिंक्स जो पैकेट्स वाले हैं वो बिल्कुल आपने छोड़ देने हैं और फ्रेश जूसेस भी कुछ ऐसे हैं वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। तो पहले नंबर पर। दूसरा है एवोकाड, ये नाशपाती है, नाशपाती की शक्ल का एक फ्रूट है, ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 3 कैनन फूड, डब्बे के खाने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। नंबर 4 होल व्हीट ब्रेड, गंदम वाली रोटी जो है ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। और छनी हुई रोटी जो है, मैं तो ये कहूँगा कि गंदम की रोटी बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। अवॉइड होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन राइस, बनाना, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी ब्राउन राइस नहीं खाने, केले का इस्तेमाल नहीं करना और जो है डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध वाली चीज़ें जो है, जो डेयरी वाली चीज़ें हैं, जो भी डेयरी के प्रोडक्ट हैं वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ऑरेंज जूस का इस्तेमाल नहीं करना, ऑरेंज फैमिली के किसी भी जूस का आपने इस्तेमाल नहीं करना, ऑरेंज फैमिली का कोई भी जूस आपने इस्तेमाल नहीं करना। प्रोसेस्ड मीट आपने इस्तेमाल नहीं करने, ऐसे गोश्त जो प्रोसेस से गुजरे हों या बासी हों या पैकेट वाले हों या तैयार शुदा हों, गोश्त जो कुकर में बने हों, माइक्रोवेव में बने हों, किसी भी प्रोसेस से गुजरे हों, वो आपने गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। पिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी किस्म के अचार का इस्तेमाल नहीं करना, रेलिश चटखारेदार चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी और एप्रिकॉट्स, पोटैटोज़ एंड स्वीट पोटैटोज़ यानी किसी भी किस्म के आलू का इस्तेमाल नहीं करना, मीठा हो या नमकीन हो। और टमाटोज़ का इस्तेमाल नहीं करना,
पैकेज्ड यानी पैकिंग वाले खाने इस्तेमाल नहीं करने, इंस्टेंट जो फौरी तैयार शुदा हों उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, प्री मेड मील्स यानी पहले से जो तैयार शुदा खाने हों उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, स्विस चार्ड सफ़ेद चुकंदर, स्पाइनच पालक, बीट ग्रीन्स चुकंदर का साग, डेट्स खजूरें, प्रॉन्स, आलू बुखारा की चटनी, खट्टी चीज़ें, आलू बुखारा का शरबत वगैरह, प्रेट्जल्स खस्तादार, नमकीन बलदार, रोगनी चीज़ें, चिप्स किसी किस्म की चिप्स और क्रैकर्स ये बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करने। और साथ ही साथ गोभी, बैंगन, साग, अल्कोहल की तमाम चीज़ें डायलिसिस के पेशेंट बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। डायलिसिस जब शुरू हो गए तो फिर आप डॉक्टर की तस्बीह पढ़ेंगे और अमूमन ऐसे ही होता है कि हम अल्लाह की तस्बीह छोड़कर डॉक्टर की तस्बीह पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब ने ये किया, डॉक्टर साहब ने आज डायलिसिस बड़ी तवज्जो से किया, आज यूँ टिक्का लगाया, आज ये हम जब डायलिसिस में चले जाएंगे तो फिर जो है फिर ये इलाज भी नामुमकिन है। मगर अगर आपका क्रिएटिनिन 2, 2.5, 3 तक पहुंच गया है तो फिर जो है ये खुराक अल्लाह की नेमत जो है बिल्कुल काम करेगी। दीज ब्लेसिंग्स आर ट्रियर ऑफ हेल्थ। अंगूर के पत्ते ले लीजिए 1 पाव, चौखार 10 ग्राम डाल लें और कलमी शोरा 10 ग्राम डाल लें। इसको रात को रख दें, शबनम में रख दें या वैसे कमरे में रख दीजिए। सुबह इसका जो पानी होगा उसमें थोड़ा सा पानी और मिलाकर ये इस्तेमाल करें। ये जो है क्रिएटिनिन को यानी पेशाब की प्रोटीन को कम करता है, क्रिएटिनिन लेवल को कम करता है, हाई क्रिएटिनिन लेवल को कम करता है। एक इलाज। दूसरा इलाज फटकड़ी जिसे जाज कहते हैं, इसका कुश्ता बना हुआ फटकड़ी पर भी मेरा लेक्चर मौजूद है। फटकड़ी ले लीजिए और एक रत्ती सुबह दोपहर शाम लीजिए। इसी के साथ एक दूसरा इलाज भी बताता हूँ, यानी ये मुकम्मल इलाज बता रहा हूँ। 3 चीज़ें हैं। पहले नंबर पर फटकड़ी, दूसरे नंबर पर कबाब चीनी ले लीजिए 5 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद ले लीजिए 100 ग्राम और कलमी शोरा ले लीजिए 100 ग्राम। इलायची कलां ये बड़ी इलायची जो होती है ये 50 ग्राम ले लीजिए। ये चारों चीज़ें लेकर इसका सफ़ूफ बना लीजिए। 1 ग्राम सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को लीजिए पिछले नुस्खे के साथ, यानी फटकड़ी को भी साथ मिला के और ये भी। और तीसरा भी आपको बताता हूँ। इसी के साथ तीसरा इलाज है नौशादर, सुहागा बिरियाँ और हैंग। सुहागा बिरियाँ भी बिरियाँ किया हो यानी मुदब्बर हो। मुदब्बर का तरीका भी आप यूट्यूब पर मेरी ज़बानी सुन सकते हैं। और हैंग जो है, हैंग पर भी मेरा लेक्चर मौजूद है। हैंग जो है वो भी आपने बिरियाँ करना है, मुदब्बर करना है, फिर आपने इस्तेमाल करना है। ये तीनों चीज़ें ले लीजिए 25-25 ग्राम और इसको मिक्स कर लीजिए। एक रत्ती लीजिए, 1 रत्ती सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को। यानी ये 3 किस्म की, पहला फटकड़ी, दूसरा कबाब चीनी वाला और तीसरा हैंग वाला जो है ये आप इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह शिफा होगी।